हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत मजे में होंगे। तो चलो, आज दादी आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की 11 साल की लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन गुड़िया के सपने बहुत बड़े थे। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह पुरानी कापियों के खाली पन्नों पर पेड़, चिड़िया और मुस्कुराते हुए बच्चों के चित्र बनाया करती थी। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो बच्चा जीतेगा उसे शहर के बड़े आर्ट स्कूल में छात्रवृत्ति मिलेगी, अध्यापिका ने कहा। गुड़िया बहुत खुश थी, लेकिन कुछ परेशान भी थी, क्योंकि उसके पास न रंग थे न ही ड्राइंग शीट। उदास मन से वो घर लौट रही थी। अचानक उसकी नजर रास्ते में एक सुनहरी पेंसिल पर गई। उस पर लिखा था, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। गुड़िया ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। गुड़िया ने पेंसिल उठा ली। घर पहुंचकर उसने एक भूखी बच्ची का चित्र बनाया जो खाना खा रही थी। शाम को क्या हुआ? शाम को पड़ोस की दादी माँ जरूरतमंद बच्चों के लिए भोजन लेकर आ गई और सभी आसपास के भूखे बच्चे आराम से खाना खाने लगे। अरे, गुड़िया तो बहुत हैरान हुई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि स्कूल की लाइब्रेरी टूट गई है। तो उसने घर आकर उस टूटी हुई लाइब्रेरी का चित्र बनाया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपनी किताबें दान करनी शुरू कर दी और टीचर्स ने भी कुछ पैसे देकर पुस्तकालय को सुंदर बना दिया और बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर पुस्तकालय बन गया। अब गुड़िया समझ गई कि ये पेंसिल लोगों के दिलों में अच्छाई जगाती है, लेकिन उसने कभी अपने लिए महंगे कपड़े या खिलौने नहीं मांगे। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रानी पढ़ाई छोड़ने वाली है। रानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बड़ी होकर अध्यापिका बनना चाहती थी, लेकिन रानी के पिता बीमार थे और घर की हालत खराब थी। रानी रोते हुए बोली, शायद मेरा ये सपना यही खत्म हो जाएगा। उस रात गुड़िया सो नहीं पाई। अगले दिन उसने चित्र बनाया, एक लड़की जो बड़ी होकर अध्यापिका बनी थी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही थी। अगले दिन अध्यापिका ने वह चित्र स्कूल में देखा। पूरा गांव भावुक हो गया। सब ने मिलकर रानी की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया। रानी खुशी से रो पड़ी। समय बीतता गया। चित्रकला प्रतियोगिता का दिन आ गया। बच्चों के पास महंगे रंग और सुंदर सामान थे और गुड़िया के पास सिर्फ वही पुरानी पेंसिल थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाने आए थे। अरे, तुम प्रतियोगिता जीतने आई हो? गुड़िया चुप रही। उसने आंखें बंद की और अपने गांव के बारे में सोचा। उसने एक चित्र बनाया, एक ऐसा गांव जहां हर बच्चा स्कूल जाता था, जहां पेड़ थे, जहां खुशियां थी, जहां पक्षी चहचहा रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। चित्र देखकर सभी की आंखें नम हो गई। परिणाम घोषित हुए और प्रथम पुरस्कार जाता है गुड़िया को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुड़िया खुशी से अपनी माँ के गले लग गई। घर लौटकर उसे अपनी अपनी सुनहरी पेंसिल ढूंढी, लेकिन पेंसिल तो थी नहीं। पेंसिल तो गायब हो चुकी थी। गुड़िया उदास हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं क्या करूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जादू पेंसिल में नहीं था, जादू तो तुम्हारे दिल में था, जादू तुम्हारी सोच में था। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि दुनिया बदलने के लिए किसी जादू की नहीं, अच्छे विचार, मेहनत और दूसरों की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। सालों बाद गुड़िया बहुत बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार बनी। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कला विद्यालय खोले और हर बच्चे से एक ही बात कही, अगर तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं तो वे बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सपने दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। क्यों बच्चों, कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा जादू हमारी दयालुता, मेहनत
और अच्छे इरादों में होता है। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय। और हाँ, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।